2 साल 6 माह बाद वादी में खुले स्कूल, बच्चों और वालिदैन ने खुशी व मसरत का किया इजहार। असातिज़ा ने बच्चों का किया वालिहाना इस्तकबाल। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज रहा एहतजाजों का दिन। 20 महकमों के आरिजी मुलाजमीन ने किया प्रेस कॉलोनी का रुख। मुस्तकिली के साथ साथ कई और मामलात को लेकर किया एहतजाज। नस्बल सोनावारी में ग्राम सभा के दौरान पंचों और सरपंचों के बीच हुई हाथापाई, कई के जख्मी होने की है खबर। पुलिस ने मामला किया दर्ज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूक। की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे आज श्रीनगर के साथ साथ गांव देहात की। बात करें तो सड़कों पे रौनक लौट आई थी, क्योंकि आज तकरीबन 2 साल 6 माह के बाद वादी में स्कूल खुले। कोविड-19 की गाइडलाइंस के बीच में सरकार ने फैसला लिया स्कूल खोलने का और 50% अटेंडेंस के साथ बच्चों को स्कूल की तरफ जाते हुए देखा गया है। बाजारों में रौनक लौट आई। बच्चों के साथ साथ वालिदैन ने भी खुशी का किया इजहार, मसरत का किया इजहार, क्योंकि बच्चे जो है वो काफी खुश दिखाई दे रहे। जो ही आज उन्होंने तकरीबन 2 साल 6 माह के बाद अपनी यूनिफॉर्म पहनी, यूनिफॉर्म लगाई, स्कूलों की तरफ रुख किया, तो एक अलग सा माहौल देखने को मिला। बच्चे खुश थे, वालिदैन खुश थे, क्योंकि तकरीबन 3 साल गुजर गए ऐसे ही हालात में, जहां पे हम कह सकते हैं कि जो तदरीसी निज़ाम स्कूलों में है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ। पहले आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद कुछ वक्त के लिए, और उसके बाद कोविड-19 के तकरीबन 2.5 साल 2 साल 6 माह बाद आज ये जो स्कूल है दोबारा से खुले। तदरीसी अमल दोबारा से स्कूलों में आज देखने को मिला। बच्चों में खुशी, वालिदैन में खुशी, और बच्चों ने किस तरह अपनी खुशी का इजहार किया हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मजा आ रहा है। अच्छा, अपने फ्रेंड से मिले आप? बहुत मजा आ रहा है जी, बहुत मजा आ रहा है स्कूल में। हमें 2.5 साल के बाद आकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि हम अपने स्कूल्स में आए हैं। हमारे स्कूल्स ओपन हो चुके हैं और हाँ, हमारे टीचर्स ने हमारे लिए डेकोरेट किया स्कूल को और हमारा बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम किया। और जो हम 2.5 साल के बाद तकरीबन आए हैं, तो हम अपने फ्रेंड से मिले, कुलीग से मिले। 80% बच्चे जो हमारे आज स्कूल्स में आए फर्स्ट डे पर, स्कूल ने SOPs का ख्याल रखते हुए जो हमारे स्कूल्स ओपन किए। जैसे काफी प्रॉब्लम्स थे हम लोगों के लिए, काफी टफ था हम लोगों के लिए एक्चुअली। ऑनलाइन पहली बार ऐसा हुआ कि ऑनलाइन पढ़ना पड़ा सब, और सिलेबस रिडक्शन, काफी कुछ प्रॉब्लम्स। कभी डाउट होता था तो क्लियर नहीं हो पाता था पूरी तरह से, नेटवर्क इश्यूज, ये सब कुछ काफी प्रॉब्लम्स हुई हमें। तो फिर हम लोग यूट्यूब से ही पढ़ते थे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में कम्प्लीटली हम लोग को समझ में आता नहीं था। कभी हम लोग लेट ज्वाइन करते थे, कभी टीचर्स की वजह से, कभी नेटवर्क इशू, तो फिर हम लोग यूट्यूब से ही कंटिन्यू करते थे। ऑलमोस्ट हमने 10th क्लास में इस साल हूँ एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड जब मैंने सुना कि हमारे स्कूल जो है वो ओपन हो रहे हैं। एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड टू नो दैट हमारे टीचर्स इतना हमारे लिए कर रहे हैं। ये बात नहीं कि हम पहले भी पढ़ते थे, लेकिन वो ऑनलाइन हम पढ़ते थे, ऑफलाइन हम नहीं पढ़ पाते। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। 2 सालों से कुछ भी स्टडीज नहीं हो रही थी, आज स्कूल खुले, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज फाइनली आज स्कूल खुले हैं, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऑनलाइन क्लास से कितने तंग आ गए थे? आपको अच्छा लग रहा था ऑनलाइन क्लास? ऑनलाइन क्लासेस इतनी भी अच्छी नहीं लग रही थी, उस पर पूरी तरीके से स्टडीज नहीं हो पा रही थी, क्योंकि नेटवर्क इशू हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, इसलिए बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं। लाइक बहुत मतलब नर्वसनेस और एक्साइटमेंट का मिक्सचर हो रहा है। एंड अपने टीचर्स से फिर से मिलना, फ्रेंड्स एंड ऑल दैट थिंग्स, मतलब पढ़ाई भी कर रहे हैं आप। और जो हमारा लॉस हुआ है, मतलब वो तो कवर हो नहीं सकता, लेकिन हमारी टीचर्स, हमें खुद भी पता है कि हमारे टीचर्स बेस्ट ट्राई करेंगे कि हमारा जो लॉस हुआ है वो कवर करने के लिए।
एंड हमारा सिलेबस कवर हो जाए। चलिए, बच्चों ने खुशी का इजहार किया है ऑनलाइन क्लासेस के बाद। अब बच्चों ने स्कूलों का रुख किया। अब ऑफलाइन क्लासेस और टीचर्स अब रूबरू बच्चों को तालीम देंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं बच्चों में खुशी, मसरत और ये जो रौनक है, ये वादी के हर एक स्कूल में आज देखने को मिली। जैसे बच्चों ने खुद कहा कि टीचर्स ने उनका इस्तकबाल किया और वालिहाना इस्तकबाल किया। इधर टीचर्स की खुशी, वालिदैन की खुशी और बच्चों की खुशी के साथ साथ जो नाज़िम तालीम है, उन्होंने भी खुशी और मसरत का इजहार किया। आज स्कूलों के खुलने के हवाले से बच्चों के मुस्तकबिल पे काफी ज्यादा असर पड़ा, पढ़ाई पे काफी ज्यादा असर पड़ा। कोविड-19 के बीच में जब स्कूल बंद रहे तो नाज़िम तालीम ने भी आज खुशी का इजहार करते हुए क्या कहा, हम आप तक पहुंचाएं। पहले एक हफ्ता हम ऐसा रखेंगे, यही फेस्टिव माहौल रहेगा। वी विल डिले आवर एग्जाम्स और वी विल जो इनके बच्चों के साथ जो हमारी इंटरेक्शन होगी, टीचर्स और बच्चों की जो इंटरेक्शन रही, दैट विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। इनके साथ हम गुल मिल जाएंगे। वी विल टेक देयर उनका क्या रहा है इन 2.5 साल में, उनके क्या लर्निंग आउट जो गैप्स रहे वो कैसी रही है, उनका मेंटल स्टेटस कैसा है। फोन के साथ आज 2 साल के बाद इनको डी एडिक्शन करनी है। इनिशियल इनर्शिया है बच्चों और हम में भी, क्योंकि 2.5 साल के बाद वी आर गेटिंग इनटू ए मेन स्ट्रीम। तो इस इनिशियल इनर्शिया और डी एडिक्शन को, फोन के डी एडिक्शन, स्क्रीन डी एडिक्शन पे हम इस पहले 1-2 हफ्ते इस पे हम फोकस करेंगे। वी हैव ऑलरेडी गिवन द इंस्ट्रक्शंस। हमारी डिटेल जो डूज एंड डू नॉट्स हैं वो हमने सर्कुलेट की हुई है। तो ऐसा ही माहौल रहेगा 1-2 हफ्ते, ताकि वी आर रेडी विद द मेन स्ट्रीम। फिर हम इनको ये लर्निंग गैप्स कैसी कहाँ पे रही है उन पे हम वर्कआउट करेंगे, ताकि जो इनका जो ये दिस ईयर विल बी ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ईयर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस। तो इस पे हम ध्यान देंगे। साथ ही साथ इस मेंटल हेल्थ जो है बच्चों का, उस पे हमारा फोकस रहेगा। ये हम प्राइवेट स्कूल, इनकी एक एसोसिएशन है जिनके प्रेसिडेंट है, वी आर हैविंग ए मीटिंग विद देम कल 4 बजे। उनके साथ हम ये सारे मसले तय करेंगे। हमने पहले उनको कहा हुआ है कि वी शुड नॉट फोकस ऑन इस टाइम मनी या उस पे, दैट शुड नॉट बी द। चलिए, एक तरफ शहर में रौनक लौट आई, स्कूल जो है वो खुले, बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा गया। दूसरी तरफ श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी की अगर हम बात करें तो प्रेस कॉलोनी में आज एहतिजाजों का दिन रहा। तकरीबन 20 के करीब महकमों के आरिजी मुलाजमीन ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज एहतिजाज किया। एहतिजाज में आरिजी मुलाजमीन का मुतालबा है कि कई सालों से वो मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं और अपना हर एक जो उनको फर्ज है वो अंजाम दे रहे हैं, अपना हर एक काम कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी ना तो उनकी मुस्तकिली के हवाले से और ना ही बाकी जो मामलात है मुलाजमों के उस हवाले से सरकार ने कोई बात नहीं की। आज तक सरकारों ने इनको वादे जरूर दिए इन आर्जी मुलाजमीन को, मगर ये मुस्तकिल अभी तक नहीं हुए हैं। तो मुलाजमीन का कहना है कि सरकार को चाहिए कि अब वो इन आर्जी मुलाजमीन के मुस्तकी के हवाले से कोई फैसला नहीं। इधर कल यानी 3 मार्च को होने वाली मीटिंग के हवाले से भी बात करते हुए इन मुलाजमीन ने कहा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में कल मीटिंग होने वाली है सिविल सेक्रेटरीट में, और बताया जा रहा है कि जो स्कीमों के तहत मुलाजिम काम कर रहे हैं, जैसे रहबर खेल, रहबर ज़राअत जैसे मुलाजिम हैं, उनके हवाले से चीफ सेक्रेटरी आने वाले दिनों में या यहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया वो कोई फैसला ले सकती है। इस हवाले से कर मीटिंग तलब की गई है। मीटिंग में उन लोगों को बुलाया गया है जो इन स्कीमों से मुतारिफ है, जिनको इस स्कीमों के हवाले से जानकारी है, उनको इस मीटिंग में बुलाया गया है। तो इस मीटिंग के हवाले से भी इन लोगों का कहना है कि इस मीटिंग के दौरान ही अब सरकार कोई फैसला ले उनकी मुस्तकिली के हवाले से। अगर सरकार फैसला नहीं लेगी तो आरजी मुलाजमीन जो है वो काम छोड़ हड़ताल पे जा सकते हैं। 21 डिपार्टमेंटों का यहाँ पे आज प्रोटेस्ट हो रहा है जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले। कल जो मीटिंग होने जा रही है चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में, हम चाहते हैं कि उस मीटिंग में एज पर SRO 64 हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी में लाया जाए, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर जो यूटी बन गया है, हम चाहते हैं कि इसमें जो मिनिमम वेज एक्ट है जो यूटी में इम्प्लीमेंट होना चाहिए 2019 में, लेकिन बदकिस्मती की बात है अभी तक वो मिनिमम वेज एक्ट भी यहाँ पे।
चलिए, प्रेस कॉलोनी में एहतजाज हुआ, आरजी मुलाजमीन ने एहतजाज किया, मुख्तलिफ सदर मुकामात पे भी इन आरजी मुलाजमीन ने आज एहतजाज किया और सरकार तक अपनी डिमांड पहुंचाई, अपनी फरियाद पहुंचाई कि सरकार उनके लिए कोई फैसला ले, क्योंकि कई लोग जो है वो रिटायर होने को है, उनकी जो उम्र है वो अब क्रॉस हो गई है, जो सरकार की तरफ से लिमिट रखी गई है। इसके साथ साथ उनके घर का गुजारा नहीं चलता है, तो इस वजह से सरकार फैसला। इधर बात करें एहतिजाज की, अगर हम बात करें तो महकमे पीएचई यानी जल शक्ति महकमे से वाबस्ता जो लोग हैं उन्होंने आज चीफ इंजीनियर ऑफिस श्रीनगर में एहतिजाज किया। ये लोग कौन थे? ये लोग वो थे जिन्होंने महकमे को जमीन दी है मुख्तलिफ स्कीमों को मुकम्मल करने के हवाले से। आपको फिल्ट्रेशन प्लांट बनाना हो, आपको कोई और काम करना हो, तो लोगों से जमीन ली गई है। कई साल पहले यह मामला जो है वो चला है और अभी तक ये लोग एहतिजाज कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जो डिमांडें हमने रखी थी सरकार के सामने, या जिस वक्त उन्होंने जमीन अपनी दी थी सरकार को, तब जो मामला तय हुआ था या तो इनको नौकरी मिलेगी, अभी तक 15-20 साल गुजरने के बावजूद भी किसी भी फर्द को नौकरी नहीं मिली है। यहां पे इनका कहना है कि अहमद की टोपी महमूद वाली बात हो गई है। जिन लोगों ने जमीन नहीं दी उन्हें नौकरी दी गई है, पर जिन्होंने अपनी जमीन दी उनको अभी तक नौकरी जो नहीं दी गई है। उनको डिपार्टमेंट में रखा गया है, वो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मगर उनको कोई सैलरी भी नहीं दी जा रही है। दिया मिल्कियत दी है, कम से कम एक एक लड़के की जमीन जो 1 कनाल है उसका कीमत है कम से कम 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया कम से कम उसका कीमत है। जरूर सर, हमने जमीन दी, ड्यूटी दे रहे हैं। ऊपर हम आते हैं, सिर्फ चक्कर काटते हैं। कभी चीफ इंजीनियर ऑफिस, कभी जब हम कमिश्नर सेक्रेटरी के पास जाते हैं तो जब हम उसके पास जाते हैं तो वो चला चला के बोलता है, क्या मैं जेब से दे दूंगा, क्या मैं जेब से दे दूंगा। अगर हमारी जमीन मिल्कियत गवर्नमेंट ने अपने नाम की है, म्यूटेशन अपने नाम किया है गवर्नमेंट ने, तो हमारा क्या कसूर है। उन्होंने हमसे वादा किया कि हम आपको म्यूटेशन देंगे। 2013 में कुछ लड़कों को हमें जॉब मिला है पीएचई डिवीजन में, वो भी लैंड ओनर्स हैं, हमें पेंडिंग रखा गया। इसमें नाज़रीन, आपको याद होगा कल शालाबुग गांदरमुल सामा मोहल्ला में एक दिलदोज हादसा पेश आया। एक ट्रैक्टर को हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 2 सगे भाइयों की जान चली गई। 2 सगे भाई जान बहक हुए। इलाके में कोहराम है कल से, और इसी सिलसिले में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर बडगाम गांदरबल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आज शालाबुग गांदरबल गए थे। वहां पे जो लवाकीन हैं इन 2 सगे भाइयों के जिनकी जान चली गई इस हादसे में, उनके साथ उन्होंने ताजियत का इजहार किया। बाद में जो जिला सदर ऑफिस है गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वहां पे गए हैं और वहां पे जिला सदर के साथ साथ कई बाकी पार्टी लीडरान के साथ भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुलाकात की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हमरा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर भी मौजूद रहे। मेरा पहला मकसद ये था कि जब कोविड हुआ हमारे अस्पतालों में कमी थी बहुत चीजों की। उस वक्त मैंने अपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को भी पैसा दिया, आपके अस्पताल को पैसा दिया, आपके कांगन के अस्पताल को पैसा दिया कि वो चीजें ले सकें जो बहुत जरूरी थी उस वक्त इंसान को बचाने की, उस बीमारी से जिसे हम कोविड कहते हैं। अल्लाह ने ऐसी मुसीबत हम लोगों को भेज दी कि जिसका किसी को ख्याल नहीं था कभी हो सकता है। इक़्तिदार के लिए तो वो लड़ रहे हैं ना, अगर वो लोगों को खरीद रहे हैं तो किस लिए खरीद रहे हैं? इक़्तिदार के लिए तो खरीद रहे हैं। वो क्या कोई खुदाई काम के लिए खरीद रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? यूपी में क्या कर रहे हैं? 5 रियासतों में क्या कर रहे हैं? इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं या किसी और चीज के लिए लड़ रहे हैं? उनसे ये कहिए मेरी तरफ से कि जब वो किसी तरफ उंगली उठाते हैं तो वो 3 उंगलियां पीछे भी उनकी तरफ भी देखती हैं, उन उंगलियों को भी देखें। समझता हूं इसमें सबसे बड़ी गलती अगर किसी की है पहले नेटो की है। चलिए, फारूक अब्दुल्ला गांदरबल गए। इधर बात करें सियासत की, तो कहीं सियासत जमीनी सतह पे अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दाखिला वजीर के
हालिया ऐलान के बाद कि अनकरीब ही जम्मू कश्मीर इंतखाब हो गए, उसके बाद यहां की पॉलिटिकल पार्टीज ने अवामी राब्ता मुहिम में तेजी लाई है। इसी सिलसिले में आज पीडीपी जिला सदर बडगाम मोहम्मद यासीन भट्ट ने चाडोरा के पांजन इलाके का दौरा किया। ये जो पांजन इलाका है हल्का है, पहले ये राज शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मुंसलिक था, अब डिलिमिटेशन में इसको चाडोरा के साथ जोड़ा गया। तो इस हवाले से पहली बार आज जिला सदर जो है वो इस इलाके में पांजन इलाके में गए थे और वहां पे लोगों ने इसका वालहना इस्तकबाल किया। बाद में मीडिया नुमाइंदों से भी मोहम्मद यासीन भट्ट ने बात करते हुए कहा कि जो अफसरान हैं, जिम्मेदारान हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है वो इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दे रही हैं। लोगों को गौना गौ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पढ़े लिखे नौजवान हैं वो बेकार है। अब मजदूरी जहां वो करते थे वहां पे भी सरकार ने बंदिशें खड़ी की है। एक्चुअली ये हल्का पांजन है, तो आज हमारे साथियों ने, मैं वर्कर नहीं कहता हूँ, ये हमारे साथी है, हमारे साथियों ने आज यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है कि इनको कुछ मुश्किलातों का सामना करना पड़ा है। हमारे यहाँ पे बहुत से नौजवान बेरोजगार है जो इस नाले में काम करते थे, तो ये नाला जो गवर्नमेंट ने बंद करवाया और टेंडर्स बाहर के लोगों को दिया है। बदकिस्मती से जो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के लिखे पढ़े नौजवान इस नाले में अपने रोजगार कमा के अपने अयाल को पालते थे, तो उसी सिलसिले में आज ये जो हल्का पांजन है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से आज यहाँ पे आया हूँ। ये ऑलरेडी डिलिमिटेशन में कॉन्स्टिट्यूंसी चाडोरा के साथ भी आया है और कॉन्स्टिट्यूंसी चाडोरा का मैं ऑलरेडी इंचार्ज हूँ और मैं इस वक्त एज इंचार्ज नहीं आया हूँ, मैं बस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे हमने अपने साथियों से एक मीटिंग किया है, इनसे हमने ग्राउंड पर जो काम, इनके जो ग्राउंड पर मुश्किलात है उन मुश्किलातों। चलिए, पीडीपी जिला सदर चाडोरा इलाके में गए थे और वहां लोगों के मसाइल सुने और इस हवाले से उन्होंने बात की। इधर बात करें अपनी पार्टी की, तो अपनी पार्टी की तरफ से भी आज बडगाम के जिला दफ्तर पर आज एक वर्करों का कन्वेंशन तलब किया गया था, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर मुंतजिर महिदीन के अलावा कई और लीडरान ने शमूलियत की। मुंतजिर महिदीन ने इजलास के दौरान बात करते हुए कहा और वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी के मंशूर को घर घर पहुंचाए। एक मीटिंग हुई जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की सदारत में, जहां फैसला हुआ कि हम हर जिले में जो टाउन हॉल्स होते हैं या डाक बंगले होते हैं उनके अंदर हम अपने चीदा वर्कर्स की, जिनकी तादाद कम से कम 500 होगी, 400 होगी, उनको जमा करके पार्टी की इस फाउंडेशन डे की सेलिब्रेशन करेंगे। उसी सिलसिले में आज हमने बडगाम जिला में भी ये मीटिंग रखी थी। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वाज़ह एजेंडा है। एक तो हम बातचीत के जरिए कोशिश करेंगे, जहां हमने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 को वापस करने के लिए रिट एडमिट की है, वहां हम बातचीत के जरिए कोशिशें करते रहेंगे कि उन नाज़रीन, नस्बल सुंबल सोनावारी की बात करें, वहां पे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं यानी पंच सरपंच, उनके बीच में हाथापाई हुई है। किस मामले को लेकर हाथापाई हुई है ये अभी तक पता नहीं चला है, मगर हाथापाई इतनी ज्यादा हुई है, बताया जा रहा है कि 4 जो लोग हैं पंच सरपंच हैं वो जख्मी जा गया इलाज के लिए और पुलिस ने इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज की है। क्यों ये हाथापाई वहां पे हुई है, क्या मामला सामने आया है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथी जहूर अहमद बराह रास्त हमारे से जुड़े हैं। जहूर, पंच और सरपंचों के बीच में लड़ाई हुई है, वो भी ग्राम सभा के प्रोग्राम के दौरान, तो ये मामला क्यों पेश आया, क्या वजह रही इसकी? बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे आज जो नस्बल सुंबल का जो तहसील सुंबल से पड़ता है, तो ग्राम सभा हुई थी, जो आपको पता ही है, जो 2022 के जो काम है उन पे जो है ग्राम सभा बुलाई जाती है हर पंचायत में। तो इसी सिलसिले में आज नस्बल के जो हल्के पंचायत में भी वहां पे ग्राम सभा बुलाई थी, जो जिसकी क़यादत सरपंच वहां के हल्के कर रहे थे महराजुद्दीन राथिर। तो उसके बाद वहां पे जो है और जो वार्ड मेंबर्स, जो पंच साहिबान हैं, वो भी इसमें शिरकत कर रहे थे। उसमें साथ साथ वहां के सीनियर सिटीजन भी शिरकत कर रहे थे और ये दे रहे थे कि किस इलाके में किस जगह पे कौन सी काम करना पड़ेगा। तो उस हवाले से जो कुछ आपस में तू मैं हुआ एक वार्ड मेंबर के खिलाफ, वार्ड मेंबर और सरपंच के दरमियान। उसके बाद आज जो आपको वाकया होगा कि
आज बीडीसी ग्रांट्स या डीडीसी ग्रांट्स में कुछ या सरपंच ग्रांट्स में कुछ पैसे रखे गए हैं, वो सोलर लाइट्स को इंस्टॉल करना है। हर गांव में सोलर लाइट्स इंस्टॉल किया जा रहा है। बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे भी जो है सोलर लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उस सिलसिले में भी जो वार्ड मेंबर का कहना है कि सरपंच को बताया गया है कि मेरे जो वार्ड में है कम जो इस लाइट से वो मिल रहे हैं, उसी बात पे बताया जा रहा है। और कुछ तू मैंने जो कुछ बातें हुई आपस में, तो उसके बाद चलिए लाइट्स को लेकर स्ट्रीट लाइट्स को लेकर ये मामला सामने आया है। क्या इनका ताल्लुक अलग अलग पार्टी से है या सारे इंडिपेंडेंट है? जी, अगर हम बात करेंगे, जो राथर महराज है उसने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ा था और उसने हाल ही में जो है डीडीसी इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए थे। 1000 से अराउंड उसने वोट्स ले, लेकिन वो कामयाब नहीं, 3 से 4 नंबर पे गया है डीडीसी इलेक्शन में। लेकिन सरपंच से पहले ही बना हुआ था, लेकिन अनअपोज, उसके अपोज में कोई नहीं था, वो ऐसे ही इलेक्टेड हो गया है क्योंकि उसके अपोज में फॉर्म नहीं आया, तो वो ऐसे ही इलेक्टेड हो गए हैं। और आज पे वाजा करेंगे कि पुलिस ने जो है इस तहकीकात करती है दोनों पहली जो है जो पार्टी जो जख्मी लोग होते, बताया जा रहा है कि 4 लोग जख्मी हुए हैं, उनकी हालत क्या है इस वक्त? क्या उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है? जी बिल्कुल, उनको पहले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल लाया गया था और वहां पे जो है सरपंच को भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लाया गया था। और जो सरपंच को जो वहां पहली पार्टी आई थी, उन्होंने सुंबल पुलिस स्टेशन का रुख किया, वहां पे एफआईआर किया। सुनने में आया दूसरी बात, जो सरपंच की पार्टी थी वो भी पुलिस स्टेशन का रुख किया और उसमें काउंटर एफआईआर लगे। दोनों तरफ से जो है एफआईआर पुलिस स्टेशन ने रजिस्टर्ड किए हैं। चलिए जहूर, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात पहुंचाने का। हमारे साथी जहूर अहमद आप तक तफसीलात पहुंचा रहे थे। नस्बल जो सुंबल सोनावारी का इलाका है, ग्राम सभा के दौरान वहां पे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, 5 सरपंच हैं, उनके बीच में हाथापाई हुई है और हाथापाई इतनी हद तक बढ़ गई है कि 4 लोगों को अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। चलिए अब जरा बात करेंगे ठेकेदारों के हवाले से। तो जिला बांडीपोरा से वाबस्ता जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने जो मुख्तलिफ इलाकों से जिनकी वाबस्तगी है, उन्होंने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया और इल्जाम आयद करते हुए कहा कि MJ नरेगा के तहत जो उन्होंने काम किया है वो रुकूमात उनको अभी तक नहीं मिली है, जो वाजिबुल अदा है, मगर वो रुकूमात उनको अभी तक नहीं मिली है। जनाब, मेरा अर्ज यूँ है कि मैं बांडीपोरा खयार से, मेरा नाम अब्दुल रशीद मलिक है, हल्के खयार से आया हूँ। हल्के खयार में सरपंच 10 महीने से रिमूव हुआ है, तो 10 महीने से गवर्नमेंट ने डिवाइस एक्टिवेट नहीं की, ब्लॉक बांडीपोरा ने डिवाइस एक्टिवेट नहीं की है, हमारी पेमेंट रुकी पड़ी है। बार बार हमने डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट से भी गुजारिश की, DC साहब से भी गुजारिश की, तमाम ऑफिसरों से गुजारिश की, लेकिन आज तक डिवाइस एक्टिवेट नहीं है। अब चूंकि मार्च नज़दीक आ गया, हमारी पेमेंट लैप्स हो जाएगी, हमारे मजदूर लोग मर जाएंगे अगर ये लैप्स होगा। हमारी 14 FC काम करके हैं, उन्होंने बैंक से उधार पैसे लाए हैं और इनकी काम पूरी करके रखी है, लेकिन बिल बना के है, लेकिन गवर्नमेंट डिवाइस एक्टिवेट नहीं करते, हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि बांडीपोरा ब्लॉक डिवाइस एक्टिवेट करे, चाहे वीडियो के नाम डिवाइस। चलिए नाज़रीन, अभी तक इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। इसके साथ ही अपने मेजबान को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका नाफिज हासिल।